लेकिन भाई साहब। 1 मिनट बाबा। अर्चिता इस घर की बड़ी बेटी है। जितना हक हमारा है ना इस घर में, उतना ही हक अर्चिता का भी है। इसीलिए अगर आप लोगों को अर्चिता के यहाँ पे रहने से प्रॉब्लम हो रही है ना, तो बेहतर होगा कि हम ये रिश्ता यहीं पे रोक दें। वैश्य तू 1 मिनट ताई। मैं आप सब लोगों से उम्र में बहुत छोटी हूँ। आपसे इस तरह बात करते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे सवाल है मेरी ताई का और मेरे घर के आत्मसम्मान का। ये जो घर है ना, वो रिश्तों से जुड़ा हुआ है और रिश्तों के बलबूते पर ही खड़ा है। इसलिए इनमें से एक भी रिश्ते पर अगर किसी ने उंगली भी उठाई है ना, तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हम भी यही चाहते हैं। नमस्ते। चल बेटा साहिल। माफ करना सुलोचना, जब भी वैशाली की शादी की बात चलेगी ना, तो ये अर्चना के तलाक का मुद्दा जरूर उठेगा। वैश्य तू शांत हो जा और मुझे एक बात बता, उन लोगों ने ऐसा क्या कह दिया जो तुझे इतना गुस्सा आ गया? ताई, वो तो लोग तेरे बारे में कुछ भी कहा। वैश्य, उन लोगों ने क्या गलत कहा? अब ये सब तो होता ही रहेगा ना। मेरे तलाक की बात हम नहीं टाल सकते वैश्य। वैश्य, आज इन लोगों ने बोला है, कल को कोई और बोलेगा, हम किस किस का मुंह बंद करेंगे? मैं नहीं सुन सकती हूँ ये सारी बातें। ताई, तेरे और जीजू का डिवोर्स किन हालातों में हुआ है, ये हम जानते हैं ना वैश्य, ये दुनिया नहीं जानती। वैश्य, समाज के कुछ कायदे कानून होते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये पहले से तय कर चुके हैं। और इस समाज में तलाक लेना गलत है, चाहे वो तलाक अच्छे इरादे से क्यों ना लिया गया। मैं नहीं मानती हूँ ऐसे समाज को, और ना ही मैं ऐसे समाज का हिस्सा बनना चाहती हूँ। ताई, मैं तुझे सिर्फ एक ही बात बता रही हूँ। मुझे देखने आने वाले जिस भी लड़की को तेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम होगी ना, मैं ऐसे लड़के को रिजेक्ट कर दूँ। वैश्य, बप्पा करे तेरी जिंदगी में ऐसा ही लड़का है जो बिल्कुल तेरी तरह सोचता। क्यों बेटा, कैसा रहा तेरा काम? अच्छा रहा बाबा। आई। अरे बेटा, ये हार अर्चना ने वापस की। वापस किया मतलब वो कह रही थी कि मुझे कुछ सुनना नहीं। वो क्या कह रही थी? ये हार मैंने उसे दिया था मेरी मर्जी से, वो मैं मांगे बगैर लौटा कैसे सकती है? सविता, तुम्ही मध्ये मध्ये बोलू नका, तिची साइड घेऊ नका, माझं डोकं फिरतं। बघा, वो जो भी कह रही है हमारे बारे में सोच के कर। मालूम है हमारे बारे में क्या सोचती है वो। उसे जो सोचना था उसने सोच लिया, हमारा बुरा भी हमारा भला भी। ये सब क्या है? पूजा की थाली वगैरह? आई, ये तेरे लिए सजा रही हूँ, कल वट सावित्री की पूजा है ना, इसलिए। और फिर एक ही थाली क्यों? तेरी थाली कहाँ है?
शाम को क्या हुआ देखा ना। तलाकशुदा लड़की की तरफ देखने का समाज का नजरिया यही होता है बेटा। मुझे तो डर है कि ये सब तू कैसे झेल पाएगी। क्या उन सारी बातों को अनदेखा कर तू जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी? हाँ आई, जब मैंने तलाक लेने का फैसला किया था ना, मैं अच्छी तरह जानती थी कि मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो फिर आज रोना किस बात का है? मैं नहीं जानती आई कि समाज क्या सोचता है। मैं सिर्फ इतना जानती हूं, मैंने अपने आप को समझा है और मेरे मानव ने मुझे समझा है। मेरे लिए इतना काफी है। तो चिंता मत कर अर्जू, तेरी इस लड़ाई में मैं और तेरा ये पूरा परिवार तेरे साथ है। आई, मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए मैं अपना घर छोड़कर इस घर में आ गई वापस कि आप लोग मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। मानव, आप हमेशा जमीन पर क्यों सोते हैं? यहाँ एक बेड है ना। मानव, मैंने आपकी शर्ट इस्त्री करके रख दी। ये पीले वाले शर्ट का ना बटन टूट गया, वो भी मैंने लगा के रख दिया। आप देख लीजिएगा कि कल आपको क्या पहनना है। मानव, आप नीचे क्यों सो रहे हैं? मेरा मतलब है, अब तो मैं आपके साथ नहीं रहती ना, तो आप नीचे क्यों? कृष्णा, मैं आज भी इस कमरे में तुम्हारा होना महसूस करता हूं, इसलिए। मानव, कहाँ खो गए आप? एक बात पूछूं आपसे? आपने जितना प्यार अर्चना से किया, क्या कभी उसका आधा प्यार भी आप मुझसे कर पाएंगे? कुछ सवालों के जवाब नहीं होते श्रावणी, इसलिए उन्हें पूछे बिना छोड़ देना चाहिए। तुमने दवाई खाई? क्यों? कई बार कहा ऐसी लापरवाही मत करो। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। चलो। हाँ श्योर, बाय। अलग बिलाब साक्षात सविता ताई हमारे यहाँ। आइए आइए। आज वट सावित्री की पूजा है और मैं चाहती हूँ कि वंदु भी मेरे साथ चली आए, तो इसे लेने आई हूँ मैं। चल वंदु, जल्दी से तैयार हो। ताई, वंदिता इस घर में हमारी बहू है, आपकी बेटी नहीं। जब चाहे आप उसे उठा कर ले जाएं, हमारी इजाजत। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सब आपकी बेटे की भलाई के लिए हो रहा है। क्या? हाँ। मुझे लगता है रसिका ताई, आप इस चकाचौंध में अपनी परंपरा रस्में सब भूल गई है,
लेकिन मुझे अभी भी विश्वास है मैं सब रस्में निभाती हूँ। समझ गई? जा बेटा वंदु, जल्दी से तैयार हो गया। जा जा। प्रिय सासूबाई, मुझे एक बात बताइए, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, फिर ये सब नाटक किस लिए? अजित, तुम शादी को खेल मानते हो, मैं तुम्हें अपना दामाद मानती हूँ और इस रिश्ते ये सब करना जरूरी है। अरे लेकिन मेरी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना किस लिए? सीधी सी बात है, मुझे जितनी लंबी उम्र मिलेगी तुम्हारी लाडली बेटी की जिंदगी में उतनी ज्यादा तकलीफें होंगी। मेरा उस पर बहुत भरोसा है, वो एक न एक दिन तुम्हारी अक्ल की बत्ती जला देगा, तुम्हें रिश्ते की अहमियत सिखा देगा। माना कि तुम्हारी आई ने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए हो, लेकिन मेरी बेटी तुम में अच्छाई जरूर लाएगी बेटा। हर सासू अपने दामाद को बेटा मानती है, मैं भी तुम्हें बेटा मानती हूँ। जब तक मेरी बेटी इस घर में है, उससे कुछ गलत नहीं हो रहा है तब तक। जिस दिन उसके साथ कुछ हरकत की तुमने, तो फिर तो क्या बिगाड़ लेंगे आप मेरा? हाँ? वक्त आने पर पता चलेगा बेटा। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये नौबत कभी ना आए। चल। अरे अर्चू, हाँ दादा। आई वट सावित्री की पूजा करके कब तक आएंगी? दादा थोड़ा टाइम लगेगा, आपको कुछ काम था क्या? नहीं, कोई खास काम नहीं था, वो बस ऐसे ही। आके आई से बात कर लूंगा। ठीक है। और वैशु दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ गई? दादा वो भी आई के साथ ही गई है। अच्छा चल, मैं अभी ऑफिस जाते हुए पुन्नी को स्कूल छोड़ दूंगा। ठीक है दादा। ठीक है। और देख, मंजू घर पे अकेली है, जरा उसका। दादा वही नहीं, अकेली कैसे हो सकती है? मैं हूं ना उनके साथ, और अभी बाबा भी आ जाएंगे, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप जाइए। अरे मुझे पता है, तेरे होते हुए मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो बस मुंह से ऐसे ही निकल गया था। चल मैं भी चलता हूँ। चलो पुन्नी चलो। सुलोचना ताई, आई। मैं तुझे तेरे एहसान लौटाने आई हूँ। तुझे क्या लगा ये तू मुझे लौटा कर तू मुझ पर और एहसान बढ़ाएगी क्या? नहीं, मैंने ये मेरी बहू अर्चना को दिए थे, बड़े प्यार से अपनी समझ के दिया था, लेकिन सुलोचना की बेटी को ये मुझे वापस लौटाने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा आपका दिल दुखाने का बिल्कुल इरादा मुझे कुछ सुनना नहीं है। मैं तेरी 4 बातें सुनूंगी तो हर बात के लिए मैं राजी हो जाऊंगी। ये जोखिम मैं उठाना नहीं चाहती। अब ये तेरा है, तेरे पास ही रख। और सुन, तुझे हमारे बारे में, मेरे बारे में सोच कर ये लौटाने की कोई भी जरूरत नहीं है। चल वंदु। रुकिए ना, आप रुकिए ना, कुछ खा के जाइए। नहीं, मैं जानती हूँ आज आपका वट सावित्री का व्रत है। मैंने आपके लिए आपकी पसंदीदा खिचड़ी बनाई, साबूदाने वाली। प्लीज खा के जाइए। बंधु, तुम बैठो, मैं आती हूँ। बंधु, घर पे सब कैसे हैं?
खिचड़ी अच्छी बनी थी, हमेशा की तरह। ZTV, आज लिखेंगे कल।